रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः तत्रादरो नापरः। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशत श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैस्तिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रातःकालीन आज का श्रीमद् भागवतम वर्ग के लिए आप सबको स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 और इस अध्याय का शीर्षिका है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। आज का श्लोक 37 है, 37। ओके, कृपया इसको दोहराइए। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा स्वनिगममहपाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलार्गोर् धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलार्गोर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः हरिरिव गन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो
कृतमवप्लतो रतस्तः धृतचरणोऽभ्ययाचलद्गुरो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरेयः स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरेयः स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरेयः। माताएं, स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरेयः स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरेयः। हरि हरि। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है, स्वनिगमम, अपनी सत्यनिष्ठा या अपनी प्रतिज्ञा, अपहाय, निरस्त करने के लिए, मत प्रतिज्ञाम, मेरी प्रतिज्ञा, ऋतम, वास्तविक, अधि, अधिक, कर्तुम, करने के लिए, अवप्लुतः, नीचे उतरते हुए, रतस्तः, रथ से, धृत, ग्रहण करके, रथ, रथ, चरण, पहिया, चक्र, अभ्यात, तेजी से चले, चलत गुहु, पृथ्वी को पद दलित करके, हरि ही, सिंह, इव, सदृश, हंतुम, मारने के लिए, इभम, हाथी को, गत, एक ओर छोड़कर, उत्तरीय, उत्तरी, ओढ़ने का वस्त्र अथवा दुपट। श्लोक का अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर गए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर
किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिया जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी कि यह भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाले था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिरा है। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निस्संदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस प्रकार भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, क्योंकि अपने भक्त भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हालांकि एक क्षत्रिय को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना और अथवा किसी से अपमानित होना ये मृत्यु के समान होता है, लेकिन फिर भी भगवान देखिए भक्त वत्सल है। तो भीष्मदेव का प्रार्थना शुरू है। इस अध्याय में श्लोक क्रमांक 32 से लेकर श्लोक क्रमांक 39 11 श्लोकों में भीष्मदेव ने भगवान के समक्ष प्रार्थना की है। 10 दिन तक भीष्मदेव ने युद्ध किया कुरुक्षेत्र में। 18 दिन युद्ध चला, उसमें से 10 दिन तक 10वें दिन भीष्म पितामह ने अस्त्र त्याग दिया। अर्जुन ने उनको रथ से गिरा दिया और शैया में तब से लेकर करीबन 52 दिन तक 58 दिन तक उन्होंने शैया पे लेटे रहे और उत्तरायण के प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय भीष्मदेव ने भगवान के समक्ष ये प्रार्थना की है। तो थोड़ा पिछले का श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव
प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुकुलाव्रतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या युधितुरगरजो विधूम्रवेश्व कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरैरविभिद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेशा स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा रतवती पार्थसखेरति ममास्तु व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्षा स्वजनबदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया शरणरति परमशतशमेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां रतमधिकर्तुमबप्लतो रतस्ता द्रतरतचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंश क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमध्वधार्यं सभवतु मे भगवान् गते मुकुन्दा विजयरथकुटुम्बात् ततोत्रे द्रतहयरश्मिनिताश्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यहमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहासा प्रणयनिरीक्षणकल्पितारुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दः प्रकृतिमगन् किल यशगोपवध्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदृशि युधिष्ठिरराजसु य एषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि तिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमीव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। हरे कृष्ण। इस प्रकार 11 श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान के समक्ष बहुत सुंदर प्रार्थना की है। सबसे पहले भीष्म पितामह श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को लेकर सभी पांडवों को धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, सामाजिक दृष्टिकोण से और राज्यभार किस प्रकार करना, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के ज्ञान को
प्रदान किया, युधिष्ठिर महाराज को स्वांतन कर दिया। तब उनके मन अनेक विषयों पर चल रहा था। तो पहले श्लोकों में भीष्म पितामह इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपने सारे बिखरे हुए मन को भीष्म पितामह समेट लिए, समेट कर भगवान के चरणों में लगाने के लिए कोशिश कर रहे। हे भगवान, मैं आपका चरण कमलों को ध्यान करूं। आप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, सूर्य के प्रखर जैसे आपके वस्त्र हैं, घुंघराले केश मुख के ऊपर बहुत सुंदर लग रहे। हे विजय सके, आपका ही मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो। युद्ध भूमि में जिस प्रकार एक योद्धा लड़ाई करता है, हालांकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने सखा विजय सखे मित्र अर्जुन को रक्षणा करने के लिए आपने रथ से खुद कर रथ की पहिया को हाथ में लेकर मुझे मारने के लिए आए थे। जिस प्रकार एक सिंह एक हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, उस समय आपके घुंघराले केश और पीतांबर गिर गया था और दुपट्टा गिर गया था, पसीने के बूंद निकल रहे थे। मेरे तीखे बाणों से मैं जब मारा था, आपके शरीर के ऊपर का कवच टूट गया था, लटक रहा था, और मेरे तीक्ष्ण बाण आपके शरीर को लगकर रक्त सिक्त हुए थे। ये अद्भुत दृश्य, हे भगवान भक्तवत्सल, आपके इस दृश्य देखनीय था। युद्ध भूमि में जब घोड़े चलते हैं, घोड़े के टापों के पैरों के टापों से धूल उठकर आपके मुखमंडल पर धूल छिंचित हो रहा था, और आपके दिव्य दृष्टि से आपने शत्रु के पक्ष के सैन्यों के ऊपर दृष्टि डाल दिया, उनके आयु को क्षीण कर दिया, उनको उद्धार कर दिया। और इस प्रकार, और जब अर्जुन का मति कुमति हो गया था, अपने सगे संबंधी आश्रित लोगों के प्रति अनुकंपा होकर भगवान के वचनों को तिरस्कार कर रहे थे अर्जुन, उस कुमति को सीधा करने के लिए आपने उनको भगवत गीता बताया, आत्मज्ञान देकर उसका मन को सीधा कर दिया। उस भगवान के चरणों में मेरा रति आकर्षित हो। तो आज का इस श्लोक में भीष्म पितामह मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आपने आपका प्रतिज्ञा तोड़ दिया और रथ के पहिया को उठाकर मुझे सिंह के भांति आप मारने के लिए आए थे। इसमें उनका उत्तरी वस्त्र भी नीचे गिर गया था। भगवान भक्त वत्सल है। हम देखते, हमने सुना है युद्ध में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चय हुआ, शांति प्रस्ताव सब विफल हो गया, युद्ध अनिवार्य हो गया था। तब बलराम जी और कृष्ण बातें कर रहे थे। बलराम जी बोलते हैं, देखो ये युद्ध जो हो रहा है हमारा रिश्तेदारी में हो रहा है, सगे संबंधियों के साथ हो रहा है, इसलिए कृष्ण तुम भी इसमें भाग मत ले लो, मैं भी चला जाऊंगा तीर्थ स्थान में और तुम भी भाग मत ले लो। तो भगवान बोले, मैं अर्जुन को इस हालत में छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकता हूं। देखिए, विजय सके अर्जुन के प्रति इतना भगवान को प्रेम है, इस अकेले के छोड़कर मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध छोड़कर उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तब भगवान एक दिन घर में सोए थे
तब दुर्योधन आया। भगवान जब लेटे थे, उनके सिर पे एक बहुत सुंदर आसन था। उस आसन के ऊपर आकर बैठा दुर्योधन। उसने उठाने के लिए कोशिश किया, ये वासुदेव उठो, लेकिन भगवान शायद नाटक कर रहे थे या सो रहे थे, तो उन्होंने देखा नहीं। और उस समय अर्जुन भी आया। अर्जुन आकर भगवान के चरणों में बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान जब उठेंगे कृष्ण, तब हमारा प्रस्ताव रखेंगे। तो भगवान जब आंख खोल दिए तो सबसे पहले अर्जुन को देखे। तो वो उठकर, अरे अर्जुन तुम कब आ गए? तो आलिंगना वगैरह करके उनको बिठाया, और क्या बात है इस समय आए हैं? तब दुर्योधन, वासुदेव मैं भी आया हूँ, मैं उसके पहले हूँ, आया हूँ, अर्जुन से पहले मैं आकर बैठा हूँ। तो फिर पहले बोले अर्जुन छोटा है, तुम्हारे से छोटा है। हालांकि भगवान और दुर्योधन का रिश्ता है। सांब जो भगवान के पुत्र है, वो दुर्योधन के पुत्री के साथ विवाह हुआ था, है ना, लक्ष्मणा और सांब के विवाह हुआ था। सांब ने लक्ष्मणा को उठाकर लेके गए थे। बाद में यदुवंशी और कौरव में बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ। बलराम जी आकर सांब को छुड़वा कर लेके आए थे। तो दुर्योधन नजदीक के संबंधी अर्जुन से, फिर भी अर्जुन के प्रति भगवान का बहुत स्नेह है, क्योंकि भगवान के भक्त है अर्जुन। तो अर्जुन को पहले पूछे, तो दोनों बोले कि हम युद्ध होने वाले हैं, युद्ध में आपका सहायता चाहिए। और दुर्योधन, आप क्यों आए? तो बोले मुझे भी युद्ध में सहायता चाहिए। ठीक है। तो भगवान बोले अर्जुन को मैंने पहली बार देखा हूं, और आपसे वो छोटा है, इसलिए मैं अर्जुन को पहले पूछता हूं। तो अर्जुन को पूछे क्या सहायता चाहिए? तो भगवान बोले देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरा एक बहुत सबल नारायणी सेना है, या तो आप नारायणी सेना ले सकते हैं या तो मुझे ले सकते हैं, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये सगे संबंधी में युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा नहीं। और अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो मैं हूं नहीं तो नारायणी सेना है। तो पहले अर्जुन को पूछा, तो दुर्योधन घबरा रहा था। अगर कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले हैं तो इनको लेके क्या फायदा है? मुझे नारायणी सेना लेने का है, लेकिन मेरे से पहले अगर अर्जुन ने मांग लिया तो सब बिगड़ जाएगा। तो अर्जुन ने बोले हे भगवान, मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन सामने थे, इसलिए भगवान कुछ बोले नहीं। तो दुर्योधन बोले ठीक है वासुदेव, मुझे नारायणी सेना दे दो, मुझे समय नहीं, जल्दी जाने का है। ऐसा बोल के फिर भगवान बोले ठीक है, नारायणी सेना लेकर जाओ। नहीं, ऐसा हंसते हंसते वो निकल गया। फिर बाद में भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मुझे लेके क्या फायदा है? तुम नारायणी सेना मांग ली थी तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने बोला हे भगवान, आप मेरे साथ हो तो मैं तीनों लोकों को जीत सकता हूं। शिवजी जैसे महान देवता को मैं जीत सका क्योंकि आप मेरे साथ थे। आप नहीं है तो मेरा कोई शक्ति नहीं है। ये भगवत भक्तों का विचार होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजय नीतिर भूतिर मति ममा।
ये संजय कंक्लूड करते हैं भगवत गीता में। तो इसके बाद भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसी प्रकार युद्ध के करीबन 5-6 दिन बीत गए थे और दुर्योधन के अनेक भाइयों को भीम ने मारा। 100 भाइयों जो थे, अनेक लोगों को भीम ने मारा। इतना घमासान युद्ध हुआ पहला 5-6 दिन। 7वें-8वें दिन दुर्योधन रोने लगा, हाय हाय, इतने बड़े मेरे पास, दुर्योधन बोल रहे मेरे पास भीष्म पितामह अतिरथी महारथी है, स्वयं मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा है, ये सब होते हुए भी इतने सब मेरे भाइयों का नाश हो गया। रोने लगा और भीष्म पितामह के पास आके उनको चेष्टा करने लगा। भीष्म पितामह, आप याद रखिए हमारे पक्ष से आप लड़ रहे, मैं जानता हूं अर्जुन के प्रति आपका बहुत स्नेह है, इसलिए इस युद्ध में आपका बहुत ढीलापन चल रहा है। आपको स्मरण करा देता हूं पितामह, आप हमारे अन्नकार है। ऐसे भीष्म पितामह को उचकाया। अगर दुर्योधन के अलावा और कोई होता तो भीष्म पितामह उसको वहीं हत्या कर देते थे, लेकिन अपने पौत्र बोलकर उस गद्दी का रक्षणा कर रहे कि भीष्म पितामह ने सहन कर लिया। एक क्षत्रिय को अगर इस तरह कोई अपमानित करता है, उनके लिए मृत्यु के समान है। तो भीष्म पितामह गुस्सा आकर प्रतिज्ञा ली, कल सूरज ढलने से पहले या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या तो भगवान को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। तो भीष्म प्रतिज्ञा है, तो दोनों तरफ प्रतिज्ञा है। भगवान के साइड में प्रतिज्ञा है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी भीष्म जी प्रतिज्ञा कर रहे कल सूरज ढलने से पहले या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या तो सारे पांडवों को मारूंगा, नहीं तो भगवान को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर करवा दूंगा। तो अगले दिन इससे ये बोलने से दुर्योधन बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल के रखा था, एक कल शाम तक पांडवों को मारने वाला। दुर्योधन ने वो बाण को, मेरे पास दीजिए पितामह, मैं रखता हूं, कल आपको सुबह दे दूंगा। वो बाणों को दुर्योधन ने रखा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें लिखे हैं, अर्जुन ने एक चाल चलाकर, एक ब्राह्मण के वेश बनाकर दुर्योधन के पास कुछ मांगने के लिए गए और पहले उनसे प्रतिज्ञा ले कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। दुर्योधन ने मांगो बोला, ब्राह्मण है तो आपके पास जो बाण रखा है 5 वो दे दो। वो दान में मांग के तो दुर्योधन हलास, दुर्योधन का पता चल गया ये कृष्ण का कोई प्लान है। ये भीष्म पितामह को पता चल गया सुबह, और सुबह उठकर भीष्म पितामह इतना घमासान युद्ध करने लगे मानो अभी अर्जुन का हार निश्चित है। इतना जोर, उसका रथ को खिल कर दिया उन्होंने, बाणों से उसको पूरा ढीला कर दिया। तब भगवान को इतना गुस्सा आ गया और भगवान ने रथ से नीचे खुद गए और दौड़ते दौड़ते वहां एक रथ का पहिया पड़ा था, उसको हाथों में उठाकर भीष्म पितामह को जोर से मारने के लिए आए, जैसा कि एक सिंह हाथी को मारने के लिए आता है। तब अर्जुन ने भी रथ से नीचे खुदकर वो भगवान का पैर पकड़ने लगा। आप चित्र में देख सकते हैं, ये प्रभुपाद जी का बहुत सुप्रसिद्ध चित्र है। अर्जुन भगवान के पैरों को पकड़कर, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आपने प्रतिज्ञा ली है, आप शस्त्र मत उठाइए, मैं मारूंगा, भीष्म पितामह के साथ मैं लड़ूंगा, आप चिंता मत करिए। तो उनको
पैर पकड़कर खींच रहे अर्जुन। ये दृश्य को भीष्म पितामह अपने प्रार्थनाओं में याद कर रहे। और जब भगवान दौड़ रहे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए, हालांकि ये तो प्रेम का आदान प्रदान था, विभिन्न रस में, वीर रस में दोनों का आदान प्रदान हो रहा। भीष्म पितामह जब बाण छोड़ते थे उनको लगता था मानो मैं भगवान को फूल छोड़ रहा हूं। एक खेल खेल में चल रहा था और भगवान भी खेल खेल में मारने के लिए जा रहे। और वो जो दृश्य था उनके मन में वो विचार आ रहा है, भक्त वत्सल भगवान, आपको, आपने अर्जुन का रक्षणा करने के लिए आपके नियम, आपके प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, युद्ध में आपने शस्त्र उठाया, क्योंकि मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए, सत्य करने के लिए आपने स्वयं का प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया। हे भगवान, आप जिस प्रकार आ रहे थे मुझे, और वो जो दृश्य, वही मेरा मन का स्मरण होते रही है। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की। और भगवान की जो ऊपरी दुपट्टा था, दुपट्टा नीचे गिर गया। भगवान को उसका भान भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है। इस प्रकार भगवान भक्तों का जब रक्षणा करते हैं तो पूरी तरह भगवान अपने आप को भक्तों को दे देते। परीक्षित महाराज जब उत्तरा माता के गर्भ में थे, उत्तरा माता ने दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए। जब अश्वत्थामा ने अणुबम डाल दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तब तुरंत भगवान को पता चला, अपनी योग शक्ति से भगवान इतना छोटे बन गए और उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान को भी लग रहा था वो दोनों चारों हाथों, शंख चक्र गदा पद्म, ये सारे आयुध को लेकर अंदर गए थे। भगवान को भी लग रहा था अगर एक फेल हो गया तो दूसरा काम में आएगा। तो भक्तों का रक्षणा करने के लिए भगवान इस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये भीष्म पितामह स्मरण कर रहे प्रार्थना में। तो नवम स्कंद में जब अम्बरीश महाराज को उनके गुरु ने, दुर्वासा मुनि ने मारने के लिए कोशिश किया, तब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगे। तब शिवजी तक, ब्रह्मा जी तक, सब लोकों में जाकर अंत में भगवान के पास दुर्वासा मुनि आए, बोले ये जो चक्र है उससे मुझे बचा लीजिए। तब भगवान ने बहुत सुंदर भक्तों का गुणगान किया है। भक्तों का भगवान का प्रार्थना है भक्तों के प्रति। तो ये बहुत सुंदर ऐसे प्रार्थना है। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियाः नाहम आत्मानमाशासे मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा इदारागारपुत्राप्ता प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तुमुत्सहे मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वचो कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिं यथा मत्सेवया प्रतितं ते सालोक्यादिचतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यकालवेप्लुतं
मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धियों तक भी नहीं मांगते। इनमें तनिक भी उनको रुचि नहीं है, यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, मेरा कोई स्वतंत्र नहीं, भक्तों के वश में हूं। इस प्रकार भगवान अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कह रहे थे इस प्रसंग में कि भगवान ने जो भीष्म पितामह के ऊपर जो कृपा की है, वो अर्जुन से ज्यादा भीष्म पितामह को कृपा की है। उनका जो इच्छा था भीष्म पितामह का, कल शाम होने से पहले भगवान को अस्त्र उठाने के लिए मैं मजबूर कर दूं। भगवान मजबूर होकर अस्त्र उठाए कि भीष्म पितामह का वाक्य को सत्य बनाने के लिए। और भीष्म पितामह का इच्छा था कि मैं देखना चाहूंगा भक्तों को किस तरह भगवान रक्षणा करते हैं। आज उनको वो देखने के लिए मिला। भीष्म पितामह को तुष्ट करने के लिए भगवान इस प्रकार लीला कर रहे थे। भक्तों के लिए अपने पसीनों भी पूछने के लिए, पहुंचने के लिए उनको समय नहीं। कवच टूट गया, उसको ठीक करने के लिए भी समय नहीं। ऐसे भाव विभोर होकर भगवान दौड़ रहे। इस दृश्य को देखकर भगवान अद्भुत, भगवान को मन में प्रशंसा कर रहे भीष्म पितामह ने। तो इसी प्रकार उनका उत्तरी नीचे गिर गया। एक और एक ऐसा प्रसंग है, भगवान के उत्तरी जो नीचे गिरा था, ये भी सुप्रसिद्ध छोटी सी कथा है। जगन्नाथ, कृष्ण बलराम सुभद्रा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है कि बहुत सुंदर सेवा होती है। एक बार भगवान को शाम के समय मंदिर में बैठे बैठे कंटाला आ रहा था, बोर हो रहा था। तब उसी समय एक छोटी सी लड़की गीत गोविंद का एक गीत गा रही थी। पद्मा इसका नाम था, पद्मावती। पद्मावती एक गीत गा रही थी। तो छोटा सा खेत था, उनका झोपड़ी था खेत में, ये मंदिर के करीब था। वहाँ बैगन का खेती था। वो बैगन को भगवान के लिए वो उसको निकालते निकालते एक टोकरी में डालती थी और ये गीत गा रही थी। शाम को भगवान ने उस गीत को सुना मंदिर में से। तो मंदिर से भगवान निकल गए। निकलकर उस पद्मावती के पीछे आके भगवान गीत सुन रहे। और वो जो पद्मावती एकदम भाव से गा रही और बैगन को चुन रही है और ये गीत गा रहे। तो भगवान को इतना आनंद हो रहा था। तब बैगन का खेत था, उस खेती में कांटे होते हैं बैगन के। भगवान का धोती को लगकर धोती फट गया था और उनका उत्तरी दुपट्टा जो है वो नीचे गिर गया था। फिर भी भगवान को ध्यान नहीं था, वो गीत सुन रहे थे। भक्तों का गीत सुनने के लिए भगवान इतना भाव विभोर होते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। फिर बाद में वो पद्मा ने सब बैगन को चुन लिया और टोकरी लेके अंदर झोपड़ी में जाके बैठी। तब भगवान वापस आके मंदिर में बैठ गए। जो शाम का आरती समय पांडा आते हैं उधर, आरती करते समय देखा तो भगवान का धोती फट गया, उत्तरी कहीं तो गिर गया है। हाय हाय भगवान, ये क्या हुआ? ये बहुत अपशकुन है, ये शुभ चिन्ह नहीं है। तो उसने राजा के पास जाके दौड़ते दौड़ते कहा, हे महाराज, मेरे हाथों से शायद बहुत बड़ा गलती हो गया। आज भगवान के धोती फट गया है, उत्तरी गिर गया, ये बहुत अपशकुन है। राजा भी एकदम डर कर, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे राजा पुरुषोत्तम देवदास, वो भी दौड़ते दौड़ते आए। तो भगवान को देखते धोती फट गया, उत्तरी गिर गया। तो उन्होंने बोले, आप जब सुबह धोती ड्रेसिंग किया ना, ठीक से देख के तो किया है?
हाँ हाँ मैंने देख के क्या देखिए उत्तरी था, पीला कलर का सिल्वर इसका रेशमी का दुपट्टा था। तो राजा ने क्षमा मांगी भगवान से, तो बोले ठीक है आप इधर ही सो जाओ, कल देखेंगे बोल के वो नाराज होकर राजा चले गए। तो पांडा ने उधर ही सो गए, आरती वगैरह पट बंद करके उधर ही सो गए। उनके सपने में भगवान आ गए, हंसते हंसते भगवान, ये पांडा उठो। बोले कोई अपशकुन नहीं है, कोई तुम्हारा कोई गलती नहीं है। कल शाम के समय एक पद्मा लड़की बहुत सुंदर गीत गा रही थी, उसको मैं सुनने के लिए गया था। जाओ मेरा उत्तरी दुपट्टा गिर गया उधर, लेकर आओ। तो भगवान ने एड्रेस बताया, वो झोपड़ी इधर इधर है। तो पांडा जब सपने में भगवान को देखते हैं, आश्चर्य भी हो रहा है और रोना भी आ रहा है कि भगवान गीत सुनने के लिए कुछ छोड़ के वहां जाना पड़ा। हाय हाय, उठ कर एकदम गदगदित हुआ, दौड़ते दौड़ते फिर से राजा के पास गया। हे भगवान, भगवान मेरे सपने में आए थे और बोले कोई अपशकुन नहीं है, कल शाम को भगवान गीत सुनने के लिए वहां गए थे। पद्मावल नामक एक लड़की गीत गा रही थी। राजा को बहुत हर्षित होकर राजा नंगे पैर चलते चलते आया मंदिर तक। हाँ, तो दिखता है तो भगवान को नमस्कार किया। तो कौन है वो भाग्यवान लड़की? तो पांडा ने लेके गया उधर जहाँ भगवान ने बोले थे, वहाँ एक झोपड़ी था, पद्मावती, इधर कोई पद्मावती है? चिल्लाने लगे। वहाँ अंदर के लोग डर गए, अरे राजा और पुजारी आ रहे। डर के वो आके, कौन है आप? मेरा नाम पद्मावती है। तो राजा और पद्मावती को साष्टांग नमस्कार किया, दंडवत नमस्कार किया। हे भाग्यवती, कितना भाग्यवान है, तुम्हारा गीत सुनने, कल शाम को तुम गीत गा रही थी। हाँ मैं गीत गा रही थी, भगवान ने तुम्हारा गीत सुनने के लिए मंदिर छोड़कर यहाँ आए थे। रोज हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं और उसको छोड़कर तुम्हारा गीत सुनने के लिए इतना कष्ट किया भगवान ने। और वो जो बोली, उनका दुपट्टा गिर गया था, तो बैगन का खेती में वो गए तो वहाँ दुपट्टा गिर गया था। तो राजा ने बोला कि कल से भगवान को ऐसा कष्ट नहीं देंगे, तुम और तुम्हारा सारे परिवार हमारा मंदिर में आके रहो। राजा ने उनके लिए घर दिया, तुम रोज शाम को भगवान के लिए ये गीत गाते रहो। और आज भी कितने साल हो गया, रोज शाम को करीबन 8 बजे पट बंद होता है, भगवान को भोग आदि लगाने के बाद ये जो पद्मावती का जो वंशज है, देवदासी बोलते हैं उनको, वहीं मंदिर में रहते हैं, गोपी ड्रेस वगैरह डालते हैं, अंदर वो नृत्य करते हुए ये गीत गाते हैं और उसके बाद ही भगवान सोते हैं रोज। ये भगवान का भक्त वत्सल है और भक्तों का गीत सुनने के लिए भगवान अपना दुपट्टा गिरा दिया था। उसी प्रकार आज भीष्म पितामह का वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इतना कातुर है, अपना दुपट्टा गिर गया फिर भी भगवान को सुध बुध नहीं है। तो ये गीत गोविंद का ये गीत है। समय तो हो गया, तो 2 मिनट ले सकते हैं प्रभु? ये रोज जगन्नाथपुरी में गाते हैं। श्वेत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल ये, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडनये, भव खंडनये, मुनि जन मानस हंसा,
जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन ये जनरंजन ये, यदुकुल नलिन दिनेशा, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन हे गरुडासन ये, सुरकुल केलि निधाना, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे, त्रिभुवन भवन निधाना, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण हे चित दूषण ये, समर शमित दश कंठा, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर ये द्रुत मंदर ये, श्रीमुख चंद्र चकोरा, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं, मंगलमुज्ज्वल गीतं, मंगलमुज्ज्वल गीतं, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पद्मावती देवी की, पुरुषोत्तम राजा की, भीष्म पितामह की। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की जय।